दोस्तों, जो हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जिसको IAC-2 के नाम से जाना जाएगा, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जल्द ही अप्रूवल भी दे दिया जाएगा, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फंडिंग को रिलीज कर दिया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विशाल होने वाला है। फंडिंग रिलीज होने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना शुरू कर दिया जाएगा और जो हमारा INS विशाल होने वाला है, इसको INS विक्रांत की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनाया जाएगा। INS विशाल के अंदर भी हम स्टोबार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। स्टोबार का मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट लैंडिंग होता है। इस टेक्नोलॉजी में एयरक्राफ्ट कैरियर आगे से थोड़ा उठा हुआ होता है और इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है कि इस टेक्नोलॉजी से बने एयरक्राफ्ट कैरियर का मेंटेनेंस थोड़ा कम होता है। लेकिन स्टोबार टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जो भी इस टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट कैरियर बना होता है, उस पर हम अपने आवाक्स को तैनात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही हम एडवांस अर्ली वार्निंग के लिए रशिया में बने KA-35 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन हेलीकॉप्टर में भी दिक्कत यह है कि ये शॉर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग ऑपरेशन की बारी आती है तो उन ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर कारगर साबित नहीं होते हैं। इसी बात का सॉल्यूशन अब ब्रिटेन की तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है और इस समय जो ब्रिटेन की नेवी के पास एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन के आसपास है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्टॉल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग। यानी इन एयरक्राफ्ट कैरियर में अरेस्ट लैंडिंग की भी सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी के होने की वजह से हम इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35B फाइटर जेट को तो काफी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, वहीं पर नॉर्मल फाइटर जेट की मदद से इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग नहीं की जा सकती है। इससे ये बात तो साफ है कि जिस दिक्कत का सामना हमको करना पड़ रहा है, सेम इसी दिक्कत का सामना रॉयल नेवी को भी करना पड़ रहा है। ये भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अवाक्स को लैंड नहीं करा सकते हैं और हम भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अवाक्स को लैंड नहीं करा सकते हैं। इसी बात का सॉल्यूशन निकालते हुए अब ब्रिटेन की तरफ से अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ड्रोनों को लैंड कराकर देखा जा रहा है, ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर लंबी दूरी के ऑपरेशन को अंजाम दे सके। और इस समय ब्रिटेन की तरफ से अपने वास HCMC-2 ड्यूल इंजन हेवी लिफ्ट अनमैन्ड एरियर व्हीकल को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराकर देखा जा रहा है और हाल ही में ही रॉयल नेवी ने जनरल एटॉमिक के मुहावी ड्रोन को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराकर देखा है और टेक ऑफ कराकर देखा है। इन ड्रोनों की खास बात यह है कि ये वेरी शॉर्ट टेक ऑफ कर सकते हैं। इन ड्रोनों को 100 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कराया जा सकता है और इस समय जो हमारा INS विक्रांत है, उसकी लंबाई 262 मीटर के आसपास है और यदि भारत भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो हम भी लॉन्ग रेंज के ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि ड्रोनों की मदद से 12 से 15 घंटे काफी आराम से सर्विलेंस को किया जा सकता है, जिससे हमको भी जल्द से जल्द अमेरिका के इन ड्रोनों को अपने INS विक्रांत पर लैंड कराकर देखना चाहिए, ताकि हम भी काफी आराम से लॉन्ग रेंज के ऑपरेशन को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना कर सके। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भी जल्द से जल्द अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने ड्रोनों को टेक ऑफ और लैंड कराकर देखा जाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।